एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन यह टेस्ट मैच विवादों से घिरा रहा क्योंकि जॉनी बेयरस्टो का रनआउट जो है अब वो गर्मा गया है। जॉनी बेयरस्टो को एलेक्स कैरी ने 52वें ओवर में रनआउट किया था जब कैमरून ग्रीन ने उन्हें बाउंसर डाला था, जिसके बाद फैंस ने ऑस्ट्रेलिया को चीटर्स के नाम से बुलाया। काफी मामला बिगड़ गया। काफी लोगों ने कहा कि यह सरासर गलत है और यह नियम के खिलाफ है, लेकिन नियम जो थे वो सही थे और जॉनी बेयरस्टो रनआउट है। लेकिन अब कप्तानों का बयान सामने आ चुका है इस पूरे रनआउट पर अगर बेन स्टोक्स की बात करें, जो इंग्लैंड के कप्तान है, उन्होंने कहा कि उस तरीके से एक मैच जीतना नहीं चाहेंगे। मैं इस तथ्य पर विवाद नहीं कर रहा हूं कि ये आउट है, क्योंकि ये आउट है। यदि जूता दूसरे पैर में होता, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज आउट होता, तो मैं अंपायरों पर अधिक दबाव डालता और पूछता कि क्या उन्होंने ओवर समाप्त कर दिया है और खेल भावना के बारे में गहराई से सोचा है, और क्या मैं ऐसा कुछ करना चाहूंगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच जीतने वाला क्षण था। क्या मैं उस तरीके से कोई मैच जीतना चाहूंगा? इसका जवाब मेरे लिए नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि वो ऐसी हरकत नहीं करते जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने की। अगर ये खेल भावनाओं के विपरीत जा रही थी तो वो उसे नॉट आउट करार देते। लेकिन यहाँ पर पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, उनका बयान कुछ और सामने आया। हालांकि मामला काफी बिगड़ा, बहुत बवाल हुआ कि रनआउट है या नहीं है, लेकिन फिर भी पैट कमिंस का जो बयान है, उन्होंने सीधा कहा कि मुझे लगता है कि एलेक्स कैरी ने कुछ गेंद पहले ऐसा होते हुए देखा था। यानी कि एलेक्स कैरी महसूस कर रहे थे कि बार बार बेयरस्टो आगे जा रहे थे। कोई इसमें पॉज नहीं था। गेंद को तुरंत पकड़ा और स्टंप पर थ्रो किया। मैंने सोचा कि यह पूरी तरीके से फेयर प्ले था। नियम ऐसा ही है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, मिचेल स्टार्क का कैच की तरफ। नियम वही है, मैंने इसे ऐसे ही देखा। आपको बता दें कि एलेक्स कैरी ने जब 92 ओवर में एक बाउंसर डाली तो उन्होंने डक की, और जैसे ही एलेक्स कैरी के ग्लव्स में बॉल गई, उन्होंने तुरंत विकेट्स पर हिट कर दी। उस वक्त जो थे बेयरस्टो बाहर पाए गए और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। लेकिन जो नियम है वो यही कहते हैं कि ये आउट है। उसके बाद काफी बवाल ये हुआ कि जब स्टुअर्ट ब्रॉड बैटिंग कर रहे थे तो बार बार बॉल टैप करते, मानस लबुशेन के हाथ में बॉल जाती और वो दिखाते कि देखिए मेरा बल्ला यही है। एम्पायर को कहते देखिए बल्ला मैंने रखा है, आउट नहीं दे सकते, क्योंकि मामला काफी बिगड़ गया था। लेकिन अब एक कप्तान कहता है कि मैं ऐसी हरकत नहीं करता, दूसरा कप्तान कहता है कि मैंने तो ठीक किया, मुझे तो खेल भावना के ये सही लगा। क्योंकि मिचेल स्टार्क का जो कैच था, जो उन्होंने पकड़ा, उसके बाद बॉल जो थी वो जमीन पे लगी, उसके बाद बैट्समैन को नॉट आउट दिया गया, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो कह रहे हैं कि नियम जो कहता है वो यही है। अब एमसीसी का नियम क्या है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इस पर भी बहस चल रही है, क्या ये नियम के हित में है या विपरीत है। तो एमसीसी का नियम कहता है, और एमसीसी का नियम जो है वो 20.1.2 के मुताबिक गेंद को तब डेड माना जाएगा जब बॉलिंग एंड पर खड़ा अंपायर ये साफ नहीं कर देता कि फील्डिंग साइड और दोनों बल्लेबाज जो विकेट पर मौजूद हैं उन्होंने खेलना बंद नहीं कर दिया है। यानी कि जब तक अंपायर को लगता है कि हाँ जी प्ले स्टॉप हो गया है, बॉल जा चुकी है और दोनों बल्लेबाजों ने खेलना बंद किया है, कप्तानों और फील्डर और बॉलर्स ने भी जो है वो खेलना बंद कर, तब तक डेड नहीं मानी जाती। ऐसा नहीं है कि बॉल आपके ग्लव्स में ही बॉल डेड हो गई। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें, अगर विकेट कीपर गेंद पकड़ने के बाद बॉलिंग एंड पर फेंकता है और उस दौरान गेंदबाज बॉल को नहीं पकड़ पाता तो बल्लेबाज रन ले सकते हैं, क्योंकि गेंद प्ले में है। यानी कि एलेक्स कैरी के हाथ में बॉल आई, अगर उन्होंने तुरंत वो फेंकते विकेट पर और वो कैमरून ग्रीन नहीं पकड़ पाते, वो आगे चले जाते, तब तो बल्लेबाज भाग लेता, तब तो रन माना जाता। और ऐसे में अगर रनआउट किया तो कायदा यही कहता है कि ये रनआउट है। आप यही मान के चलिए, अगर वो बॉल विकेट पर नहीं लगती और कैमरून ग्रीन जो है वो बॉल नहीं पकड़ते, जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स तो रन भाग जाते, तो रन काउंट होता। लेकिन इसी बीच वो आउट हो गए तो उस पर विवाद खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो एमसीसी ने अपने बयान से और अपने नियम से साफ कर दिया कि ये रनआउट था और अंपायर्स ने बॉल को डेड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर दोनों कप्तान जो हैं वो भिड़ गए हैं और एक कप्तान सही कहता है, एक कप्तान गलत कहता है। एशेज का रोमांच तो 2 टेस्ट में हमें देखने को मिला ही है। अब देखना होगा कि आने वाले 3 टेस्ट जो बचे हैं उसमें इंग्लैंड कमबैक कर पाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया इस बार इंग्लैंड से एशेज सीरीज जीत कर ही घर वापस जाता है। रनआउट के पूरे मामले पर अब ब्रिटिश मीडिया भी भड़क उठी है। ब्रिटिश मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर उंगलियां उठाई है। इसके अलावा कवर पेज और हेडलाइन में भी ऑस्ट्रेलिया को चीटर करार दिया गया है। यहां तक कि ये भी कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने खेल भावना का उल्लंघन किया है। एशेज को लेकर अब ब्रिटिश मीडिया भी जो है वो काफी भड़क उठी है और ऑस्ट्रेलिया पर उंगलियां उठा रही है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं
हम क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते। तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।